अन्य पहचान छुपाने के लिए। वह घर वापस आते समय कभी मुख्य दरवाजे से नहीं जाता था, लेकिन इस बार उसने भूलवश दरवाजा नहीं छुआ। जब सभी लोग बेडरूम में पहुंचे तो पाया कि पीटर कमरे में नहीं था। ये नहीं जानते थे कि ऊपर पीटर सांस भी नहीं ले रहा था और अपने हाथों का खून भी नहीं पहुंच रहा था। आखिरकार उनके जाने का इंतजार करते करते हाथ से बहते खून की बूंदें फिर से फर्श पर गिरने लगी। सामान्य व्यक्ति शायद ही इस तरह की बारीक आवाज सुन पाता, लेकिन हैरी के पिता स्पष्ट रूप से सामान्य व्यक्ति नहीं थे। उन्हें याद था कि अभी थोड़ी देर पहले यह आवाज नहीं थी, इसलिए वह बिना हिम्मत हारे बालकनी की ओर गया। हालांकि उसने काफी देर तक चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं देखा। फिर भी उसकी शंका दूर नहीं हुई, बल्कि उसे एक अद्भुत अनुमान हो गया। रात के खाने तक उसने देखा कि पीटर के कपड़ों में खून रिस रहा था। वाकई यह एक तेज धार वाली चाकू की चोट थी। उसने कई लोगों से पुष्टि की। हालांकि पीटर ने कहा कि वह गलती से गिर गया था, लेकिन आदमी ने फिर भी डर का चेहरा दिखाया और कोई बहाना बनाकर निकल गया। सभी लोग, जिसमें बेटा हैरी भी शामिल है, कभी नहीं सोच सकते थे कि वह ग्रीन गोब्लिन है। वह जानता था कि वह स्पाइडरमैन से नहीं लड़ सकता, इसलिए उसने उसके आसपास के लोगों को निशाना बनाने का निर्णय लिया और पहला लक्ष्य थी आंटी में। ग्रीन गोब्लिन ने घर में एक छेद कर दिया और जैसे ही उसने उड़ान वाहन से प्रवेश किया, आंटी में की मंच समाप्त हो गई। इसके बाद बारी थी मिनी की। वह पहले से ही पीटर की नजरों से शक को देख चुकी थी और इस बार उसने दर्जनों बेगुनाहों की जिंदगियां पकड़ ली। दोनों लक्ष्यों के एक साथ खतरे में पड़ने पर पीटर ने तेजी से निर्णय लिया। वह छोटे मेई की ओर दौड़ा और उसे बचा लिया। जागा। इसके बाद उसने मकड़ी के जाले के सहारे 2 सांप पकड़ लिए। असल में पहले उसकी हिचकिचाहट बस यह सोचने में थी कि एक में से एक कैसे चुना जाए, और यह परिणाम स्पष्ट रूप से ग्रीन गोब्लिन नहीं था। जो चाहता था वह तुरंत पीटर की ओर हमला करने के लिए भागा, बावजूद इसके कि उसने अंततः रस्सी पकड़ ली, लेकिन छोटा में फिर भी नीचे गिर गया। सौभाग्य से उसे रेलिंग पकड़ने को मिल गया। जल्द ही ग्रीन गोब्लिन फिर से हमला करने आया। जैसे ही वह घातक प्रहार करने की तैयारी कर रहा था, अज्ञात रूप से उड़कर आए कचरे से टकराकर गिर गया। इसके तुरंत बाद और भी बहुत सारे फल फूल फेंके। स्पाइडरमैन को मत छुओ, वो बच्चे को बचा रहा है, उसे मत छुओ। मैं सबक सिखाऊंगा, तुम बदमाश, बुजुर्ग स्पाइडरमैन को मारो। जैसे पीटर आखिरकार थक कर गिर पड़ा। अच्छा हुआ कि वहां से गुजरने वाले जहाज ने उसे पकड़ लिया। ग्रीन गोब्लिन क्रोधित हो गया और स्टील केबल से स्पाइडरमैन को बांध दिया ताकि उसे खत्म किया जा सके, और अंत में उसे एक परित्यक्त विला में फेंक दिया। पीटर अभी ठीक से सांस भी नहीं ले पाया था कि अचानक एक विस्फोटक बॉल उसके पीछे चल पड़ी।